आज के इस कार्यक्रम के लिए मनदीप और इनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग भविष्य में भी इस स्कूल की जो परफॉर्मेंस आप लोग दे रहे हैं उसको निरंतर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। स्वर्गीय डॉक्टर मिड्डा जी विधानसभा में विधायक होते थे। उनके व्यवहार को मैं नज़दीक से देखता था, किस प्रकार से अपनी संस्कृति के प्रति उनका गहरा लगाव था, अपने काम के प्रति उनकी जिस प्रकार की प्रतिबद्धता थी। डॉक्टर हरिचंद मिड्डा जी के बारे में मुझे लगता है आसपास के लोगों को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, पुराने सब लोग उनसे बहुत अच्छी प्रकार से परिचित थे और वही व्यवहार वही गुण आज डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी में भी दिखाई देते हैं। आपके उद्बोधन में जो गहराई देखने को मिलती है, निश्चित रूप से वो समाज को और आने वाली पीढ़ियों को दिशा देने की काम करती है। मैं तो केवल इतनी बात कहना चाहूंगा कि आज के दिन दुनिया बहुत छोटी हो गई। ग्लोबलाइजेशन का जो दौर है उसमें पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी दिखाई देती है, पूरी दुनिया के पास है और वो होने भी चाहिए। आज हमारी भारत की जो भविष्य की पीढ़ियां हैं, नई जनरेशन है, उसको नई तकनीक, नए तौर तरीके, दुनिया भर के किसी भी कोने में कोई नई चीज सीखने लायक अगर होती है तो उसको आत्मसात करना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है कि जो भी दुनिया भर की चीजें हैं उनको युग अनुकूल और देश अनुकूल, इन दोनों बातों का ध्यान करके अगर उसको स्वीकार करेंगे, उसको अपनाएंगे, तो निश्चित रूप में हम बेहतर नहीं, दुनिया से बेहतर हम कर पाएंगे। और हमारी सनातन संस्कृति जिसकी झलक डॉक्टर मिड्डा जी के भाषण से लेकर के मंच के ऊपर देखने को मिली है, इसमें बहुत गहराई है। हम दुनिया के सबसे पुरानी सभ्यता हैं। ज्ञान का प्रवाह सबसे पहले अगर कहीं हुआ तो इसी भारत भूमि के ऊपर हुआ, जिस पर आपको और हम सब लोगों को जन्म लेने का सौभाग्य मिला। यह वही भारत भूमि है जिसने पूरी दुनिया को दुनिया के सर्वश्रेष्ठतम ग्रंथ गीता के माध्यम से दिशा देने का काम किया। पूरी दुनिया को अगर वास्तव में कोई सही अर्थों में जीवन पद्धति देने का काम किया तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता के संदेश के माध्यम से दिया। लेकिन कई बार लोग हमारी भारतीय संस्कृति को संकुचित दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करते हैं।
उसको अपने तरीके से जो वो धर्म की परिभाषा को गढ़ते हैं, उस दृष्टिकोण से देखने का काम करते हैं। लेकिन अगर हम वास्तव में सही अर्थों में हमारी सांस्कृतिक विरासत को अगर समझने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से वो हमें अलग ही स्वरूप में दिखाई देती है और वो दुनिया भर का मार्गदर्शन करती दिखाई देती है। दुनिया को मानवता के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती दिखाई देती है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया भर का ज्ञान जैसे जरूरी है, मैंने अपनी बात की शुरुआत में कहा, लेकिन अगर उसके साथ हमारी सनातन संस्कृति को साथ लेकर के नहीं चलते हैं, अगर उसको अलग करके चलने का प्रयास करते हैं, तो दुनिया भर के ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। हमारे सांस्कृतिक विरासत, हमारे सांस्कृतिक मूल्य, ये हमारे आगे की पीढ़ी के बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी तत्व है। इसलिए आज के दिन जरूरी है, जो डिस्टेंस, जो एक स्पेस पूर्व की पीढ़ियों में, वर्तमान पीढ़ी में, भविष्य की पीढ़ी में दिखाई देता है, उसको भरने की जरूरत है।